Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर की बड़ाई हो। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Amen. Amen. Verse number 16 में क्या लिखा हुआ है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। मेरे प्रिय, हमको इस जगह के ऊपर आना है जहाँ पे हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है। हमको इस जगह पे आना है अपने जीवनों में मेरे प्रियो, जहाँ पे हमको इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के वचन को हल्के से नहीं ले सकते। हमको इस बात को समझना है अपनी जिंदगी में, हमको स्थान के ऊपर आना है मेरे प्रियो, जहाँ पे हम इस बात को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है, हमारे लिए जीवनदायक है और हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमको स्थान के ऊपर निकल करके आना है। हम जानते हैं कि हम सब लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों को हम हल्के से नहीं ले सकते, जिनकी बातों को हम टाल नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ लोग की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें उनके लिए पत्थर की लकीर के समान होती है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं लोगों की बातों को महत्व देना, हम जानते हैं लोगों को इज्जत देना। मेरे पे एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है और वो ये कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से कुछ सीख के आते हैं और यदि आप उनको बताएं कि नहीं बेटा इसको ऐसे बोलते हैं और इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं, हमारी मैम ने तो यही बताया था, हमारी मैम ने तो यही बताया था। आप कुछ भी उसको बताएं पर उसके दिमाग में जो स्टोर्ड है, नहीं मेरी मैम ने ये बताया था, और वो उसको फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि हम कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं और उनकी बातों को हम इनकार नहीं कर सकते। हमको इस जगह के ऊपर आना है जहाँ पे मसीह का वचन हमारे जीवनों में अधिकाई के साथ में बसने पाए और हम समझने पाए कि ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है, ये हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है और हम इसको हल्के से नहीं ले सकते। मेरे प्रिय पतरस और उसके दोस्तों ने सारी रात मेहनत की और वो कुछ नहीं पकड़ पाए और अगली सुबह दिन के समय जब यीशु आते हैं और जब यीशु उनसे कहते हैं यहाँ पे जाल डालो, जिस स्थान के ऊपर उन्होंने पिछली पूरी रात मेहनत की थी, पर यीशु के वचन की वजह से हम देखते हैं कि वो ढेर सारी मछलियों को पकड़ ले पाते। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है, ये यीशु के वचन है। हमको इस जगह के ऊपर आना है जहाँ पे हमको समझना है कि यीशु का वचन हमारे इंडिस्पेंसिबल है, हम इसको हल्के से नहीं ले सकते, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब यीशु के चेले उस नाव में जा रहे थे और तूफान आता है, प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और वो आंधी और पानी को आज्ञा देते हैं और वो थम जाता है। वो उसी समय आंधी और तूफान और सारी चीजें यीशु के नाम से थम जाती हैं जब यीशु उस आज्ञा को देते। फिर हमको इस जगह के ऊपर आना है जहां पे हमको इस बात को समझना है कि यीशु की बातें, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है और हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यार की बेटी मर गई थी और यीशु वहां पे पहुंचते हैं और यीशु उस बेटी को छू करके कहते हैं तलिता कोमी, ये मेरी बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ उठ के खड़ी हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो बेटी जो कि मर चुकी थी, जिसके अंदर से जीवन जा चुका था, हम देखते हैं कि जीवन वापस आने पाया और वो बेटी जिंदा हो गई और वो जीवित हो गई और वहां पे एक बड़ा उत्सव होने पाया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के वचन है। क्यों? क्योंकि वो यीशु के वचन है। हमको इस जगह के ऊपर आना है मेरे प्रियो जहां पे हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए अति आवश्यक है और हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के विषय में कुछ यूं कहते हैं। मत्ती उसका 24वां अध्याय उसके 35 पद में बड़ी खूबसूरत बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और बहुत आवश्यक बात यीशु मसीह के अपने वचन के लिए कह रहे हैं। जी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना कभी टलेगी। ना टलेंगे। आकाश और पृथ्वी तो टल टल सकते जाएंगे। हैं, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, पर जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी, उसकी हालेलुया। बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरे प्रिय, हमको इस जगह के ऊपर आना है, हमारे जीवनों को इस जगह के ऊपर आना है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में उसको इस जगह के ऊपर आना है जहां पे हम परमेश्वर को इज्जत देने पाए, जहां पे परमेश्वर को महत्व देने पाए और उसको परमेश्वर की बातों को हम बाकी तमाम बातों से ऊंचे के ऊपर रखने पाए और हम समझने पाए कि ये जीवन है हमारे लिए, ये जीवनदायक शब्द है हमारे लिए, ये वो शब्द है जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत जरूरी है। आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं, पर ये यीशु की बातें हैं जिनको हमको महत्व देना जरूरी है। मेरे प्रिय होने पाए कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में अधिकाई से बसने पाए, बाकी और बातों से कहीं ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में बसने पाए। ये परमेश्वर के वचन है। अंधा बर्तमान यीशु के पास में आता है और यीशु उससे पूछते, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु से कहते हैं, यस, देखने लगो। और वो उसी समय देखने लगा, और वो उसी समय देखने लगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है, हालेलुया। क्योंकि ये यीशु के वचन है। मेरे प्रिय, होने पाए कि हमारा जीवन उस स्थान के ऊपर आने पाए जहां पे हम परमेश्वर की बातों को महत्व देने पाए, जहां पे हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए अति आवश्यक है और हम उनके बगैर नहीं कर सकते। होने पाए कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई के साथ में बसने पाए। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, जबकि आपका वचन हमेशा बना रहता है प्रभु जी, और आपने अपने वचन को इसीलिए दिया है ताकि वो हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए और हम आपके वचन के अनुसार बहुत सारा फल लेकर आने पाए। पिता, हमारे प्रियो की मदद करें, जबकि बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे कोई लाभ नहीं, हमारा मन भरा रहता है। पिता, में उन तमाम बातों से हमारे मनों को खाली करें और अपने वचन को अधिकाई से बसने के लिए हम पर कृपा करें। हमारे प्रियो को, हम सबको आपकी विशेष दया की आवश्यकता है ताकि हम आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदयों में बसने दें, ताकि हम उसके अनुसार चलकर बहुत आयत से फल को लाने वाले हो सके। पिता, हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।